गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट टॉपिक है भील। भील जनजाति के बारे में अपनी स्टडी करेंगे। भील संथाल व गोंड जनजाति के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बिल्लू से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। ये अंडरलाइन कर रखी है मैंने, इम्पोर्टेंट लाइन है। कुछ लोग भाषाई दृष्टि से इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में क्रिया के मूल, जिसका अर्थ भेदना, वध करना तथा मारना होता है, तीरंदाजी में इनकी निपुणता के कारण माना जाता है। इसके संबंध में पुराणों में अनेक संदर्भ उपलब्ध हैं। भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। निषाद ने पिता महादेव के बैल नंदी को मार दिया था, जिसे दंड स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया गया था। महाभारत महाकाव्य में इसका संबंध एकलव्य से है। रामायण काल में श्री राम को सबरी ने सीता की खोज के दौरान दंडकारण्य वन में बेर खिलाए थे। कर्नल टोड के अनुसार ये तात्कालिक मेवाड़ राज्य के अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप के अकबर के विरुद्ध युद्ध में मदद की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से इस जनजाति ने डगारिया या डूंगरपुर, बांसिया, बांसवाड़ा, कोटिया, कोटा तथा आवा यानी कि उदयपुर शासन किया था। तो ऐतिहासिक दृष्टि से इनकी जो विशेषताएं वो इस प्रकार से बताई जाती हैं। ये लोग नाटे होते हैं, इनका रंग गहरा काला तथा नाक चौड़ी होती है, आंखें लाल, बाल रूखे, जबड़ा कुछ बाहर निकला होता है। इनका शरीर सुगठित व सुडौल होता है। ये लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं, चोरी करने को धार्मिक पाप मानते हैं। ये आज़ादी प्रेमी होते हैं। ये इनकी सामान्य सी विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है निवास क्षेत्र। भील दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों और वन्य क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में भील 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में हैं। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसको। भीलों का मुख्य केंद्रीकरण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ व रतलाम, गुजरात के पंचमहल व बड़ोदरा में तथा महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक व धुले जिलों में है। मानचित्र 2.3 में भील जनजाति के निवास क्षेत्र प्रदर्शित है, पीछे वाले मानचित्र में है। इनके निवास क्षेत्रों की जलवायु मानसूनी है। इसके निवासी क्षेत्रों में लगभग 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। अनाच्छादित पहाड़ियाँ, अपर्दित मिट्टी व वनों की कटाई ने भीलों की बढ़ती जनसंख्या के सामने अनेक समस्याएं खड़ी करती हैं। उनके स्थानीय जो क्षेत्र है उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। आर्थिक क्रियाकलाप। भील वनों व पहाड़ी प्रदेशों के एकांत प्रदेशों में निवास करने के कारण इनकी आजीविका का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि व पशुपालन है। ये लोग वनों से, विशेषकर स्त्रियां, कंदमूल, फूल, फल एवं पत्तियां एकत्रित करती हैं। जंगली पशुओं व पक्षियों का शिकार करते हैं। कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जियां व चारे की फसलें पैदा करते हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस व कुक्कुट पालन करते हैं। इसमें फर्स्ट है आखेट है। जंगलों में तीर कमान से लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। पुरुष तालाबों में मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। पूर्व में ये महान शिकारी थे, लेकिन अब ये लोग कृषि भी करने लगे हैं। लगभग 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की झूम कृषि को चिमाता तथा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। ये चिमाता और दजिया इम्पोर्टेंट है। अगला भोजन। वर्ष पर्यंत भीलों का मुख्य भोजन मक्का है। उत्सवों प्रति भोज के अवसरों पर चावल, जिसको चोखा के नाम से जानते हैं, वह लापसी बनती है। छाछ व आटे को उबालकर लगभग हर घर में राबड़ी बनाई जाती है। गेहूँ, चना, उड़द, मूंग व सब्जियां भी अब इनके भोजन में शामिल हो गए हैं। रीति रिवाजों, परंपराओं के अनुसार भील मांसाहारी होते हैं। भील लोग महुआ से निर्मित मदिरा के अधिक व्यसनीय है। मदिरा शराब को बोलते हैं। अगला वस्त्र। देश की आज़ादी से पूर्व भीलों के वस्त्र बहुत कम होते थे। पुरुष छाल से बनाकर नेकर तथा स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। वर्तमान में पुरुष कमीज, धोती, साफा, पैंट, शर्ट पहनने लगे हैं।
स्त्रियां घाघरा, कांचली व लुगड़ी पहनती हैं। लड़के लंगोट पहनते हैं तथा लड़कियां घाघरी व ओढ़नी पहनती है। छोटा घाघरा उसको घाघरी बोलते हैं। भील चांदी, पीतल, जस्ता व निकल से बने आभूषण पहनते हैं। भील स्त्रियां अपने आप को लाख व कांच की चूड़ियों में सजाती व संवारती हैं, यानी कि ये पहनती है वो। अगला निवास ग्रह। इनके घर प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। ये ग्रहों के प्रकार हैं प्रकीर्ण प्रकार के, जो 5वें लेसन में आएंगे। झोंपड़ियाँ खेत के छोटे टुकड़े के मध्य टीलों पर बनाई जाती हैं। प्रत्येक झोंपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है, इनकी सारा कार्य उसी में कर लेते हैं। इसमें आवास के साथ अन्न भंडारण, पशुओं को रखने की भी व्यवस्था होती है। घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर व बांस से व छत खपरेल से बनी होती है। झोंपड़ियों के सामने की दीवारों को गोबर, खड़िया व लाल गेरू से लीप पोत कर सजाई जाती है। वर्तमान में पक्के मकानों का चलन भी बढ़ा है। अब कुछ भील सघन बस्तियों में भी रहने लगे हैं। छोटे गांव के समूह को फला व बड़े गांव को पाल कहते हैं। इंपॉर्टेंट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि भील जनजाति के जो छोटे गांव हैं उनको क्या कहते हैं और बड़े गांवों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा गया है कि फला और पाल किसे कहा जाता है। अगला औजार व बर्तन। धनुष, बाण, तलवार व खंजर इसके प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं। बाण 2 प्रकार के होते हैं, एक हरियो व दूसरा रोब्तो। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा जिसे फटकिया कहा जाता है काम में लिया जाता है। संपन्न भील बंदूकों का भी उपयोग करने लगे हैं। भीलों के घरों में मिट्टी से बने बर्तन, मक्का पीसने की चक्की तथा बांस से बना पालना जरूर पाया जाता है। उनकी सामान्य सी वस्तुएं हैं कि लगभग सभी घरों में ये पाई जाती हैं। समाज व संस्कृति। भील अनेक पितृसत्तात्मक समूह व कुलों में संगठित है। पितृसत्तात्मक यानी कि परिवार का जो हेड होता है वो पिता होता है। प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गाँव में रहते हैं। प्रत्येक कुल का अपना अपना गण चिन्ह होता है। भील युवा हो या वृद्ध, उसकी पत्नी जरूर होती है, चाहे वह सामान्य विवाह से या भगाकर लाई गई हो। इसमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। इनमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है जिसे दापा कहा जाता है। अपनी दहेज बोलते हैं, दापा बोलते हैं। जो लड़के के पिता को देना होता है। गोल गांधेड़ो प्रथा के द्वारा कोई भी युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार पाता है। ये विवाह के एक प्रकार है जो वहाँ की प्रथा है। ये प्रकृति पूजा के, ये कृषि यंत्रों उपकरणों की भी पूजा करते हैं क्योंकि अधिकांश भील कृषक हैं। भीलों में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कुछ लोग नागदेव को पूजते हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ये मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। अपने भी मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। होली व दीपावली महत्वपूर्ण पर्व है। लंबे समय तक होली माता के गीत गाते हैं। पहले परंपरागत रूप से अपने भी होली के गीत गाए जाते थे, प्रेजेंट टाइम में ख़त्म हो गए अपने भी। घूमर व गैर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि भीलों के मुख्य जो नृत्य हैं उनके नाम बताइए तो घूमर और गैर हैं। राजस्थान में सोम, जाखन व माही से बनी त्रिवेणी पर भीलों का प्रमुख वेणेश्वर मेला जनवरी फरवरी माह में लगता है। ये मेला शिव की आराधना हेतु लगता है। ये आग के चारों ओर नृत्य करते हैं व गीत गाते हैं। रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रास लीला का आनंद लेते हैं। इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सभी को एकत्रित कर लिया जाता है। फायरे भीलों का रणघोष है। समस्त पाल का मुखिया गमेती कहलाता है जो एक प्रकार से इनका शासक है। मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं। अब इसी का नेक्स्ट है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। वर्तमान में भीलों का संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने के कारण ये चतुर व चालाक हो गए हैं। अब भील बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। युवा वर्ग मेहनत मजदूरी करने लगे हैं। बाहरी संस्कृति के संपर्क में आने से इनके पहनावे, बोलचाल व रहन सहन में तेजी से बदलाव आ रहा है। सरकारें आदिवासी क्षेत्रों के प्रादेशिक विकास हेतु विद्यालय, चिकित्सालय तथा परिवहन, संचार, बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। सरकार कुटीर उद्योगों तथा वन व कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। आधुनिक संस्कृति से बढ़ते संपर्क के साथ इनकी जीवन शैली में आमूल परिवर्तन आ रहा है। कहने का मतलब आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनकी जो परंपरागत जो चीज़ें वो धीरे धीरे
ख़त्म हो रही हैं और वो आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भेल जनजाति है टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, धन्यवाद।